हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। उसके पहले हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही टॉपिक चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसके बारे में हम बता दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट के बारे में बताए थे। यदि कोई एक सिंगल चार्ज है, Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, या तो टेस्ट चार्ज रखें चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और देखते हैं कि इस चार्ज के कारण किधर फोर्स लगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं 1/4πε0 Q/r²। इसका डायरेक्शन हो गया, ये मान लेते हैं कि O है तो O से P हो गया। इसका डायरेक्शन हो गया O से P। उसी तरह यहां पर यदि कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज है O पॉइंट पर, यहां से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यूनिट वेक्टर लेते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं 1/4πε0 Q/r²। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे या टेस्ट चार्ज लेंगे और देखेंगे इधर फोर्स का क्या डायरेक्शन होता है। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन यह होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन यही होगा। मतलब P से O की तरफ होगा, P से O की तरफ होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो ये तो हो गया सिंगल चार्ज के कारण। कोई एक सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, ये आपने देख लिया। अब जानना है कि यदि कोई डबल चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। डबल चार्ज का मतलब हो गया कि डबल चार्ज को क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उसको कहते क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसको कहा जाता है, तो एक नया हम इसी में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। पहले ये देखें कि आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, डाई का मतलब हो गया टू, अपोल का मतलब हो गया अपोजिट। जिस तरह अर्थ में होता है नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसी तरह चार्ज में भी होता है, दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होता है। उसी तरह चार्ज में भी दो अपोजिट जो पोल होगा, जो चार्ज होगा,
उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहेंगे? कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, जिसमें क्या होता है अभी हम लोग देखें, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज in which two equal and opposite charge दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are separated at very short distance, क्या कहता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक चार्ज है ए पर, दूसरा चार्ज है बी पर। ए पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, बी पर क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, एक तरह का इलेक्ट्रिकल व्यवस्था है, जिसमें इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, साथ साथ सेपरेटेड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत नजदीक हो, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस बहुत नजदीक हो। ऐसा नहीं कि एक चार्ज को कहीं रख दिए, दूसरा चार्ज को कहीं रख दिए, तब उसको हम लोग डाइपोल नहीं कहेंगे। डाइपोल का मतलब है दो इक्वल चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, और दोनों आसपास रहे। आसपास रहे मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। ऐसा नहीं हो कि दोनों सट जाएगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तब डाइपोल नहीं रहेगा। दोनों अलग अलग भी है, लेकिन दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहे, तब इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले कुछ हम टर्म्स देखते हैं, इसका कुछ हम टर्म्स देखते हैं। इस टर्म में एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। इसको 2L से या 2A से डिनोट करते हैं। डाइपोल लेंथ क्या है? इसको हम 2A से या 2L से डिनोट करते हैं। क्या होता है? कहता है कि ये जो चार्ज है, प्लस चार्ज या जो माइनस चार्ज है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ये दोनों के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस तो होगा। जितना भी डिस्टेंस है उसी को कहते हैं डाइपोल लेंथ। क्या कहेंगे? कहेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल या टू चार्ज of dipole is called dipole length। ये जो डाइपोल है, डाइपोल में जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। और जहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है तो आप भी जानते हैं यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
यह क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड मतलब ए बी, और इसको कहता है कि हमेशा इसको 2l से या 2a से डिनोट करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसको 2a या 2l से क्यों डिनोट करते हैं? जब छोटा डिस्टेंस है तो l से डिनोट करते या सिंपल a से डिनोट करते, तो फिर 2l से क्यों डिनोट करते हैं, 2a से क्यों डिनोट करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि बाद में देखिएगा कि हमेशा हाफ डाइपोल लेंथ का जरूरत पड़ता है। जितना भी डाइपोल लेंथ है उसका आगे देखिएगा इसका हाफ लेंथ का जरूरत पड़ता है। तो हाफ लेंथ का जरूरत पड़ता है, तो यदि हम इसका लेंथ ले l, सिर्फ l ले लें या a ले लें, तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगा? ये बीच का सेंटर हम लोग ले लें तो हाफ लेंथ हो जाएगा l/2, या a लेंगे तो a/2 हो जाएगा। तो a हो जाएगा l/2, या ये भी l हो जाएगा l/2, a रखेंगे तो a/2। तो l/2 बार बार लिखने कहने में थोड़ा सा असुविधा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको l/2 नहीं कह करके क्या करते हैं, ये टोटल लेंथ को 2l से डिनोट करते हैं या 2a से डिनोट करते हैं। तो जो हाफ लेंथ हो जाएगा मतलब ये हमेशा l होगा या a होगा। a लिखिएगा चाहे a लिखिएगा। तो इसीलिए हमेशा इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग 2l से या 2a से डिनोट करते हैं। बात रहा इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो कहता है इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होता है। डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं b to a। इसका डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या कह सकते हैं -q to +q, -q to +q। एक डाइपोल लेंथ एक टर्म हो गया। एक और टर्म देखिए, हम लोग टर्म्स देख रहे हैं। एक और टर्म्स देखिए, एक और टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है? कहता है कोई डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, कोई डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे? आदमी का पावर, आदमी का स्ट्रेंथ कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो कोई डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट, P कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट दरअसल है क्या? डाइपोल मोमेंट करता क्या है? मेजर्ड the strength of electric dipole। डाइपोल मोमेंट क्या करता है? तो कहता है किसी डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करता है। डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल,
यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सो जरा देखिए। कहता है कि ये डाइपोल है, मान लेते हैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ए है बी है, यहां ये सेंटर हो गया। तो कहता है डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चार्ज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है उसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं कैसे, तो इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई चार्ज, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डाइपोल लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। सो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, दोनों का बीच का लेंथ को हम लोग 2a से डिनोट करते हैं या 2l से डिनोट करते हैं। तो एक चार्ज हो गया q और लेंथ हो गया 2l, 2l कहिए या 2a कहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया q इंटू 2l, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखिए, कहता है कि इसका डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल लेंथ का होता है, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ए से बी। इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस q टू, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन होता है, कहता है along the direction of dipole length। ऐसे भी देखिए यहां डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2l। तो q तो हो गया स्केलर क्वांटिटी, यही है 2l है, लेंथ है। तो ये जो लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। Along the direction of dipole length, that is from negative to positive charge, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया। एक और टर्म देखिए, इसका भी आप चाहें तो यूनिट डायमेंशन लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसका यूनिट भी लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और लेंथ का हो गया मीटर, कूलम मीटर। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, P का डायमेंशन, Q का डायमेंशन, 2l का डायमेंशन। Q मतलब चार्ज,
हो गया AT और लेंथ हो गया L, तो ATL या इसी को कहते हैं M0LT। डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया। चलिए एक और टर्म देखें हम लोग। एक और टर्म क्या देखें? एक और टर्म देखिए, इसको कहते हैं डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या है? अभी हम लोग देखे कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, AB। तो कोई पूछेगा कि डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है, तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा? प्लस Q माइनस Q, जीरो। डाइपोल का टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जीरो। देखिए, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज भले ही जीरो होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। मतलब यह जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे का टोटल चार्ज भले ही जीरो कर दे, लेकिन इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस तरह एक सिंगल चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह ये जो डबल चार्ज है, ये जो डाइपोल है, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां तक इसका आकर्षण या विकर्षण काम करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करेगा, तो जितना एरिया तक, जितना स्पेस तक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जहां तक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करेगा, उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्पेस को हम लोग कहेंगे डाइपोल फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड होता है, उसी को हम लोग कहेंगे डाइपोल फील्ड, उसको कहेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू जीरो, लेकिन कहता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, but electric field of dipole is not zero। उसका टोटल चार्ज भले ही जीरो हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is called dipole field। इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज का वैल्यू भले ही जीरो हो सकता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल फील्ड कहते हैं। एक और टर्म आ जाइए, जैसा कि आप जानते हैं सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज के चारों तरफ के स्पेस, जहां तक उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यह डाइपोल हो गया, तो डाइपोल का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसको हम लोग डाइपोल फील्ड कहेंगे। तो इस डाइपोल फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो
एक और टर्म आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहता है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो कहता है अब इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इस डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मान लेते हैं सेंटर है, वो सेंटर हो गया। तो कहता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब डाइपोल फील्ड के अंदर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है? कहता है कि यहां से एक हम लाइन खींच दें, यहां से लाइन खींच दें आगे पीछे, और इस लाइन में कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना रहेगा। मान लेते हैं यहां P पॉइंट है, यहां पर कोई एक पॉइंट है, कोई एक P पॉइंट है, P1 पॉइंट है। तो P1 पॉइंट को कहते किसको क्या है? तो कहता है कि यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसके एलोंग आगे पीछे यह जो लाइन खींचते हैं, इसको कहा जाता है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन या इसी को कहा जाता है इन डाउन पोजीशन। इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, या इसी को बोलते हैं इन डाउन पोजीशन बोलते हैं। उसी तरह यह जो लेंथ है इलेक्ट्रिक का, डाइपोल का ये जो लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन में कहीं भी यदि कोई एक पॉइंट हम लोग ले, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है P2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया अलोंग द एक्सिस, ये हो गया अलोंग द एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि कोई पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे इक्विटोरियल पोजीशन, या इसी को कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो तरह आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन या इन डाउन पोजीशन या अलोंग द एक्सिस, जो कहिए। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन कहिए, चाहे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहिए। तो आपको ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। और इसके अलावे यदि कोई है, मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है P3, तो ये कहीं भी है, इसको हम लोग कहेंगे एनी पोजीशन। यदि इस लाइन पर है तो एक्सियल पोजीशन या इन डाउन पोजीशन, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इसके अलावे यदि कहीं पर कोई पॉइंट है दिया हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे एनी पोजीशन। तो बारी बारी से हमको देखना है
कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। यहां एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है, यहां ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर क्या होता है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है, ए निकालना है, या एनी पोजीशन पर क्या होता है, बार बार हमको देखना है।